बहुत लंबी चर्चा होने के बाद मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये जो आज की सरकार है, इसमें जनता के साथ जो व्यवहार हुआ है, इसको शायद जनता भूल नहीं पाएगी। अभी कुछ समय की बात है कि कोरोना काल में जो दशा और दिशा जनता की रही है, परिवार में कितने लोग छिन्न भिन्न हो गए, कितने परिवार बिखर गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने लोग बेसहारा हो गए, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिली, लोगों को कंधे नहीं मिले, लोगों को रोने के लिए आंसू नहीं मिले, दुआएं बद्दुआएं नहीं मिली। तो इसलिए इस सरकार से ऊब कर जनता परिवर्तन चाह रही है, परिवर्तन करना चाह रही है, परिवर्तन होके रहेगा। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी सैलेन सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत प्रगतिशील राजनीति को लेकर चर्चाएं करते हैं और अपने शहर के किसी खास शख्सियत से मुलाकात कराते हैं। तो आज इसी कड़ी में मुलाकात कराते हैं अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल जी से और जानते हैं 2022 का आगाज़ हो चुका है, रणबांकुरे मैदान में आ चुके हैं। तो क्या रणनीतियाँ हैं, किस तरीके के चुनावी आगाज़ हो चुके हैं, जानते हैं क्या हाल है इसमें। कृष्णा जी, आपका स्वागत है आईपा में। और बात की जाए तो 2022 का जो चुनाव है, किस प्रकार से इस बार चुनाव लड़ेंगे, लगभग कितनी सीटों पे दावेदारियां हैं और कितनी सीट प्राप्त करने की संभावनाएं हैं आपकी? देखिए, सपा से जो हमारा गठबंधन हुआ है, तो हम लोग पूरे प्रदेश की सीटों में उनके साथ चलेंगे और पूरे प्रदेश में सीटों पर उन पर बल देने का काम करेंगे। और सीटों के साथ हम लोगों ने समझौता नहीं किया है, समझौता उनका साथ देने के लिए हमने किया है। तो इसलिए मैं पूरे प्रदेश में उनके साथ चलूँगी, क्योंकि हमारा समाज पूरे प्रदेश में बहुत मात्रा में है। तो इसलिए मेरा गठबंधन जो हुआ है उनके सीट के साथ नहीं हुआ है, पूरे प्रदेश में चलने के साथ हुआ है। बात की जाए इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी जो है पूर्व में सरकार थी, दहाई पे आ गई थी। पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 2012 में पूर्ण बहुमत पाते दहाई में आ गए। तो ये परिवर्तन जो होता है जो जनता का, तो क्या देख के वोट करते हैं और कैसे क्या इसमें होने चाहिए तब्दीलियाँ? देखिए, जनता का परिवर्तन जो है, जिताना हराना जनता के हाथ में होता है। ये जो आज की सरकार है, इसमें जनता के साथ जो व्यवहार हुआ है, इसको शायद जनता भूल नहीं पाएगी। अभी कुछ समय की बात है कि कोरोना काल में जो दशा और दिशा जनता की रही है, परिवार में कितने लोग छिन्न भिन्न हो गए, कितने परिवार बिखर गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने लोग बेसहारा हो गए, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिली, लोगों को कंधे नहीं मिले, लोगों को रोने के लिए आंसू नहीं मिले, दुआएं बद्दुआएं नहीं मिली। तो इसलिए इस सरकार से ऊब कर जनता परिवर्तन चाह रही है, परिवर्तन करना चाह रही है, परिवर्तन होके रहेगा। क्षेत्रीय दल कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी इस बार? क्योंकि 2017 का जो चुनाव था, सपा और कांग्रेस फ्लॉप हुआ, 2019 में सपा बसपा फ्लॉप हुआ। अब क्षेत्रीय दल के जो गठबंधन है, कितने सक्सेस होंगे ये? देखिए, क्षेत्र में आप भी रहते हैं, क्षेत्र में हम भी रहते हैं। शायद अभी तक जो बड़ी पार्टियां क्षेत्र को नज़रअंदाज करती थी, उनको मालूम नहीं था कि क्षेत्रीय दल का ही संगठन सबसे ज़्यादा मजबूत और ज़मीन पर होता है। वो कैडर से काम करते हैं, इसलिए क्षेत्रीय दल ऊर्जा देते हैं और क्षेत्र के दल के कारण ही ये बड़े दलों में ऊर्जा मिलती है। इसलिए क्षेत्रीय दल बहुत मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं और उन्हें पूर्व के जो मुख्यमंत्री अखिलेश जी को अब से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। अक्सर जब सरकारें बनने के नज़दीक रह जाती हैं, कुछ पावदान कम रह जाते हैं, सीटों की जब जोड़ तोड़ शुरू होती है तो उसमें खींचतान ज़्यादा होती, प्रलोभन ज़्यादा चलते हैं, मंत्रालयों के लालच मिलते हैं, बंगले मिलते हैं। तो क्या कहेंगे इस पर? तो कितना ये गठबंधन सक्सेस रहेगा? हम लोगों ने तो आपसे पहले ही कहा था, हमारा गठबंधन लगभग हुए 1.5 से 2 महीने हो गए, आज नहीं हुआ है और एक लंबा समय हो चुका है। और हम लोग कि उथल पुथल जो है, जो कुछ होनी थी वो पहले हो चुकी है। हम लोग की कोई उथल पुथल की इस तरह से समझौता नहीं हुआ है। बात की जाए तो बनारस की जो 8 सीट हैं भगवा में हो चुकी थी, तो क्या अंतर रहेगा इस बार? क्योंकि यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी खुद कमान संभालते हैं, संसदीय क्षेत्र इनका है। मुझे तो ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी की खुद की कुर्सी खिसक रही है, कहीं ना कहीं डर है। इसीलिए अभी तक जो 5 साल तक काम नहीं किया, वो अब 6 महीने से वो काम कर रहे हैं। हर दूसरे दिन तीसरे दिन वो मोदी जी बनारस में आते जाते रहते हैं। मैं कुछ ही समय 22 सितंबर के बाद की बात, 22 अक्टूबर की, कि हम लोग एक चेतना रथ निकालने जा रहे थे, ट्रैक्टर यात्रा, और मोदी जी ने हम लोग को नज़रबंद करवा दिया था पुलिस के घेरे में। लेडीज़ पुलिस 2 दिन तक मेरे घर में पड़ी रही थी। तो मोदी जी खुद ही उनकी कुर्सी हिल गई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पल्लवी जी चूँकि काफ़ी संघर्ष कर रही हैं, आप भी काफ़ी संघर्ष कर रही हैं, तो लगभग अगर बातें की जाए तो संभावनाएं कहाँ से हैं चुनाव लड़ने की? देखिए, चुनाव लड़ने के लिए हमारी एक कोर कमेटी बैठी है, वो कोर कमेटी बैठ के चुनाव करेगी। उसके साथ मेरी अखिलेश जी के साथ मीटिंग होगी। उसके बाद जो फाइनल होगा वो आपको प्रेस के द्वारा बना दिया जाएगा। कई पार्टियां आपके साथ इस समय, ओम प्रकाश जी भी हैं। ओम प्रकाश जी पूर्व में, जैसे कि अभी एक हमने देखा कि एक इंटरव्यू चल रहा था,
पूर्व में कुलसला के लिए उसमें कुलसला विधानसभा हुआ करती थी, तो सोनेलाल जी ने शायद इनको टिकट ना देकर अपने चुनाव लड़ा और 40,000 वोट पाए थे। और जैसा इनका बयान था कि 14 वोट एक्स्ट्रा निकला था ओम प्रकाश जी का। तो आज उनकी एक खुद की पार्टी हो, तो कितना लगभग वोट का जो समीकरण रहेगा राजभर और पटेल किस प्रकार से वोट करेंगे साझा? हम लोगों ने सीटों की जो बात की है अखिलेश जी से की, हमने राजभर जी से या किसी से नहीं की है, इसलिए उसका फैसला अखिलेश जी के हाथ में है। साथ साथ एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इस समय जो चुनाव प्रचार प्रसार जो करना चाह रहे हैं, तो क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या आप कहेंगी? देखिए, जो आज की सरकार है वो सबसे पहले सबसे बड़ा दबाव यही बना रही है कि आप प्रचार प्रसार मत करिए, क्योंकि मेरा जो समाज है पूरे प्रदेश में जिताने की दम रखे ना रखे, हराने की दम जरूर रखता है। बहुत बड़ा समाज हमारा है, जिस तरफ नज़र आप उठाएंगे हमारा समाज है। तो इसलिए मेरे ऊपर दबाव जो बना जा रहा है कि आप प्रचार प्रसार नहीं करेंगी तो समाज नहीं आएगा। लेकिन समाज में इतना उत्साह है कि उसको रोकना मुश्किल है, वो फैसला अपने हाथ में करेगा। जितना भी समाज है और उसके साथ जो वोटर है वो खुद का मालिक होता है, किसी के दबाने और रोकने की चीज़ नहीं है, वो रुकेगा नहीं। पटेल बहुल क्षेत्र है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो पटेल बहुल क्षेत्र है। तो ये 2 या 3 खेमे में बंटने की बात होती है। चूँकि एक संगठन है सरदार सेना भी है, तो वो भी कांग्रेस के साथ देख रहे हैं कि भूपेश बघेल जी के साथ अभी उन्होंने मीटिंग की यहाँ पे बनारस में, बहुत बड़ी मीटिंग हुई। पल्लवी पटेल जी और आपकी एक गुट है, उसके साथ साथ अनुप्रिया जी की है। तो ये एक जो जातिगत जो आंकड़े की अगर बातें की जाए तो ये किसके साथ कैसे रहते हैं इसमें? देखिए, पूरे प्रदेश की जो बात कर रहे हैं ना, तो कुर्मी समाज इतना छोटा नहीं कि मुट्ठी में भर लें। 3.5 लाख बहेड़ी जहाँ से सुभाष संतोष पटेल जी चुनाव लड़ते हैं, भुता है, और उधर तो गंगवार बेल्ट इतनी मजबूत है। मैं सबसे बड़ा वोट बैंक मेरे लिए इसलिए साथ है कि मैं रोहेलखंड की लड़की हूँ। और आ जाता इधर कन्नौज जहाँ कुर्मी बाहुबल है, वहाँ के डॉक्टर पटेल साहब हैं। आ जाता हरदोई जिला में, वहाँ की मेरी ननियाल सारी रिश्तेदारी है। आ जाता पूर्वांचल जो डॉक्टर पटेल की कर्मभूमि है, इसलिए पूरे प्रदेश का कुर्मी मेरे साथ है। चूँकि इसमें अनुप्रिया पटेल जी जो हैं, एक इसमें हम चूँकि आपसे थोड़ा सा सवाल ये लेना चाहेंगे, आशीष पटेल जी का बीच में बयान आया था कि अपनी सीटें छोड़ना चाह रहे हैं, छोड़ के आपको देना चाहते हैं एमएलसी के लिए जो है, तो क्या कहेंगे इसमें? तो कुछ चूँकि इंटरनल है, उसमें हम बातें नहीं करना चाहेंगे विशेष। और बीजेपी में आपको लाने का बहुत प्रयास किया गया, क्या ऐसी कमियां नज़र आई बीजेपी में जिसमें आप नहीं गई उसमें? आशीष जी अपना दल से हैं, अपना दल आशीष जी से नहीं है। तो आशीष जी लाने ले जाने वाले कोई होते नहीं, उनको कोई राइट नहीं है। और वो समय बहुत पीछे चला गया, इसलिए उस पर मुझे कोई चर्चा ही नहीं करनी है। अगर बात है, एक लास्ट हम आपसे क्वेश्चन लेंगे इस समय कि जैसे जो चुनाव जो बिगुल बच चुका है इस समय, इसके साथ साथ अगर बातें की जाए तो लगभग कितनी सीटें निकलने की संभावनाएं हैं? और वो जो सीटें निकलेंगी, जो समीकरण जो बैठेंगे, वो कैसे समीकरण बैठेंगे? क्या आमतौर पे एक पॉलिटिशियन जो होते हैं, जो राजनेता जो होते हैं, क्या उनके आधार पर जातिगत वोट पड़ते हैं या कोई विशेष मुद्दों के साथ पड़ते हैं? दोनों ही बातें माने रखती हैं। जाति जनगणना की हम लोग बात कर रहे हैं, मुद्दे भी होते हैं और साथ में जात का और नेता का सभी का प्रभाव होता है। जनता का देखने का आईना अपना अलग अलग होता है, वो किस चीज़ को देखकर वोट देती है। और पूरे प्रदेश में जो हम लोग लड़ रहे हैं, तो हमारे साथ राजभर समाज भी है, निषाद समाज भी है, और मौर्य समाज भी है, यादव समाज भी है, मुस्लिम समाज भी है, और कमेरा समाज के साथ साथ कुर्मी समाज भी है। एक और अंतिम सवाल लेंगे, एक आपसे जो अंतिम जो रह जाता है यहाँ पे, नेशनल पार्टी है, यहाँ की राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस से बेहतर परफॉर्मेंस क्षेत्रीय दल करते चले जा रहे हैं। क्या कमियां नज़र आई और ऐसा क्या लगता है कि कांग्रेस साथ क्यों आप लोग जाना उचित नहीं समझी उसमें? देखिए, उनके पास नेता तो बहुत हैं, लेकिन नेता से पार्टी नहीं चलती है, पार्टी कार्यकर्ता से चलती है। तो उनके जो नेता हैं वो ज़मीनी कार्यकर्ता पे ध्यान नहीं देते हैं, ज़मीन पे काम नहीं करते हैं। और कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ाता है, चुनाव नेता नहीं लड़ाते हैं। कार्यकर्ता ही जिंदाबाद करता है, कार्यकर्ता ही भीड़ जोड़ता है, कार्यकर्ता ही अगुवाई करता है। इसलिए जिस दिन उनके साथ कार्यकर्ता होगा, उस दिन वो लोग सफल हो जाएंगे। आईपा की इस मुहिम को आप क्या कहेंगी? जैसे जिस मंच के अंतर्गत हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बहुत लंबी चर्चा होने के बाद मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो आप थी हमारे साथ कृष्णा पटेल जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया और जिन्होंने बताया कि 2022 की जो रणनीति है किस प्रकार से रहेगी और आगामी चुनाव में निश्चित ही सफलता हासिल होगी। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।